शाशु घरे बहु मृत्यु हत्या अभियोग आनिले बहुर परिवार। शाशु घरे बहुर मृत्यु को नहीं हत्या अभियोग आनिले बहुर परिवार वर्ग। निज घरे फैन रे साड़ी लगाई झुली पड़िले पूर्वर बहु को यौतुक और मानसिक निर्यातना देउथिले बोली उमरकोट थाना रे अभियोग करिसेंती बहुर परिवार लोक माने। अभियोग को आधार करी मृत बहुर स्वामी को थाना रे अटक रखिछि पुलिस। एभली एक घटना देखा मिली नवरंगपुर जिला उमरकोट पौर परिषद डीएनके ठारे। सूचना प्रकार गत 1.5 वर्ष पूर्व उमरकोट डीएनके कापुल चांद सान पुओ सहराइखरा ब्लॉक अंतर्गत छतापेड़ा ग्रामर प्रभास मिश्र झी अंजना सह विवाह होइतिला। अंजना पेशारे शिक्षयित्री भावे कार्यरत थिले। बाहा हेबा परे शाशुघर परिवार लोके बहु को यौतुक निमंते मानसिक निर्यातना देउथिबा कथा अंजना निज परिवार लोकंकु जणाइथिले, किंतु अंजना एहाकु सह्य करि आसुथिले। यौतुक घटना को नहीं शाशुघर लोके निर्यातना देउछंती और मते जीवन रु मारी देबे बोली कहि गतकाली राति रे अंजना निज दादांकु घटना संपर्क रे जणाइथिले। आज घटनार समाधान होता किंतु अंजना आज सकाळ 8 घटिका समय अंजना निज रूम रे थिबा फैन रे साड़ी साहाय्य रे आत्महत्या करिछि कही आमको खबर देले बोली कहिसंती अंजनार बापा। आम अंजना आत्महत्या करी नाही शाशुघर लोके मिसिकी अंजना को निर्यातना देई हत्या करिसंती बोली अभियोग करिसंती। अन्यपटे घटना को नहीं शाशुघर लोके निर्यातना कथा को खंडन करिसंती एवं आमे अंजना को झियो भली रखिथिलु बोली कहिसंती मृत अंजना ससुर। पुओ बहु भितरे संपर्क भल थिला किंतु केउ कारण पई आत्महत्या करिसंती आमे जानिनाहु बोली कहिसंती मृत अंजनार ससुर। घटना को नहीं पुलिस पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिल पारि नथिबा बेले घटनास्थल रे साइंटिफिक टीम घटनास्थल रे पहुंची तदंत करुथिबा देखिबाकू मिलछि। हमर सान बहु माने मते झियो नाही सान बहु थिला बर बहु थिला सेमान को मु आमे झियो बोलिया पालुथिल झियो बोलिया देखुथिलु तार माइंड रे कोन हला कि सेला एसु मते किछि भल भाई जाना नाही किंतु से निज इच्छा रे कोन कला आमे जानि पानी। घटनाटा घटिला आज सकाल आमर व्यवसायी लोग तो आम 7टा बेले सानु पु बहु सिटिया का थिला ऊपर रूम रे थिला सेबा परे सानु पु 7टा बेले रेडी हे दुकान रे पलाइला तापर बर पु 7:30 रे पलाइला मु 8टा 20 रे गली गला परे कोन हला मोर बर बहु ताको फोन कला तलठू फोन कला जे कोठी अच्छो बोली फोन करथिला किंतु से स्विच ऑफ थिला फोन रे। हां तापरे से ऊपर को गला ऊपर को जाकरी दरवाजा को बारेला कौन से आवाज देला नहीं तापरे कोन हला मोर बड़ पुओ को बड़ बहु फोन कला एमती बेपार से भीतर किसी आवाज आसुनी किसी आसुनी किसी फोन मध्य रिसीव करूनांती तुम टिके जल्दी आस से दौड़ी करी बड़ पुओ पলাই आसला पলাই आसिकरी जेतेबेले दरवाजा को आवाज देला से बहुत थर बाड़ेला किसी आवाज आसला नहीं तापर से निजे धक्का मारी कर से दरवाजा को खोलीदेला पर देखुची से ये हेकरी अच्छी हैंगिंग हेकरी अच्छी ये कोई पार ये सब मिछ कथा एगुराक केबे नहीं आम से पॉलिसी एका नहीं से नहीं आम सब मिछ कथा तो मिछ बोले आमे कहीं पाखर कार मांगू आम पाखे कार ना कि आम पाखे कार अच्छी गाड़ी अच्छी सब अच्छी आम कहीं आम झील बोलिया पालुलु झील वाली देखुलु कि तार किस माइंड रे कौन अच्छी न अच्छी मत से बेपार किसी नहीं तार बापा माँ संगे कथा होता ये होता कौन तांको भितर गंडगोल अच्छी आमको किसी जाना नहीं बहुत भल से जी माने आमको भल पाऊन डबल ताकू भल पाला तार संगे सदा बेले से केबे आमको मत के कहनी माँ एमती गोटे कही बापा एमती गोटे कही केबे नहीं मोर पुआ सेमिति टाइप रो नाही समुदाय लोक अभियोग करछन जे आपण गो को निर्यातना देउथिले बोली केबे न के कोई पारुनी साई परिसर के कोई पारुनी। मोर ना प्रभास कुमार मिस्त्री मो गोराई घर छताबड़ लोक कोन है आपन झियो कोठी विवाह करथिले कोन घटना घटछि कोन अभियोग दैछन गत 15/7/2024 तारिख दिन मो उमरकोट डीएनके स्थित
କାବୁଲ ଚାନ୍ଦଙ୍କର ପୁଅ ଅନୁପମ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲି। ଘଟଣା ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ କାର୍ ଦେଇନଥିଲି ବୋଲି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କାର୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ 15 ଦିନ ତଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟର୍ଚରିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ଯେ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଏଇଠି ମୁଁ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବି ସେ ମୋର ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ କାକା ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ମୋତେ ମାନେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନା ଆମେ ଯିବାନି, ତାଙ୍କର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ରାତିରେ ଆମେ ଯିବାନି, ସକାଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହେବା, ହେଇକରି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ରାତିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ଝିଅକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲୁ ଯେ ରମା ସେଠି। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲାରୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତୁମ ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ବ୍ଲଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଶୁଖି ବି ଯାଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାତି 11ଟା-12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଝିଅକୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୁରି ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇକରି ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋରାପୁଟ ସମାଚାର ଓଡ଼ିଶା।